नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल और मैं हूं अदिति राजपूत। और सबसे पहले बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सख्ती लॉकडाउन जैसी ही रहेगी। राज्य में आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू कर दी जाएगी, यानी 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ होने पर पाबंदी रहेगी। इमरजेंसी से जुड़ी सभी सेवाएं सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी और इमरजेंसी सेवा वाले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार, कहीं पर भी कुछ खुला नहीं रहेगा। इनमें डाइनिंग नहीं होगी। होम डिलीवरी की इजाजत जरूर दी गई है। यहाँ तक कि जो रेडी पटरी वाले हैं जो खाना पकाते हैं, उनको भी सिर्फ डिलीवरी देने की इजाजत है। ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें, ये सब बंद रहेंगे। गरीबों को 1 महीने में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। और रजिस्टर्ड रिक्शा चालकों को 1500 की मदद देने की बात भी कही गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री से अपील भी की गई है कि एयरफोर्स की मदद से ऑक्सीजन भिजवाई जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सिंह। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले 15-20 दिन से कुछ इस तरह की चेतावनी दे रहे थे, जिससे ये आभास मिल रहा था कि लॉकडाउन लग सकता है, पूर्ण लॉकडाउन। हालांकि कल उन्होंने घोषणा की और पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। तो पिछले 1 हफ्ते से ही काम धंधे बंद हो गए थे, कारखाने बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी। तो बहुत से ऐसे मजदूर थे जो रोजाना दैनिक मजदूरी पे काम किया करते थे, वो उन्होंने पलायन शुरू कर दिया था। रेलवे प्रशासन ने जो चालू डिब्बा होता है वो एकदम से बंद कर दिया है। जिसके पास टिकट है वही रेलवे स्टेशन के अंदर जा सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट भी बंद कर दिया गया है। तो बाहर हमें ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही है। कोशिश हो रही है रेलवे प्रशासन की तरफ से कि समर स्पेशल चलाकर उनको जगह दी जाए, लेकिन उनको लिए भी उन्हें टिकट बुक कराना होगा। इस तरह का आंशिक लॉकडाउन ही हम कहें, जो पाबंदी लगाई गई, इसका असर कितना होगा तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से अगर हम देखें तो लगभग इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि लोगों का विरोध बहुत ज्यादा था और लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए सड़कों पर लोग दिख रहे थे, भीड़ छट नहीं रही थी। तो उसको देखते हुए अब अगर वाकई में कड़ाई से पालन होगा और बिना जरूरी जिसको काम नहीं है उनको जाने नहीं दिया जाएगा और बाजारों में भीड़ नहीं रहेगी, तो शायद कुछ स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। क्योंकि स्थिति वाकई में मुंबई और महाराष्ट्र में भयावह है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद ही बताई। उन्होंने यहां तक मांग की कि सड़क के रास्ते दूसरे राज्यों से लाने में बहुत वक्त लग जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार सेना के विमानों के जरिए हवाई रास्ते लाए ताकि जल्दी ऑक्सीजन मिल सके। हालांकि बेड और बाकी सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश चल रही है, लेकिन जिस रफ्तार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो सब सुविधाएं फिलहाल अपर्याप्त हैं। वैक्सीनेशन को भी तेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में इम्यूनिटी बढ़े तो कोरोना संक्रमण जो है वो कम हो पाए। लेकिन चूंकि इस बार दुकानों में भीड़ इसलिए आपको नहीं दिखाई पड़ेगी उतनी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ही माहौल इस तरह से बन रहा था और किराना की दुकानें, सब्जियों की दुकानें वो सब खुली हुई हैं, तो लोगों में बहुत भीड़ उस तरह की नहीं है। और महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन जैसा जो कर्फ्यू लगने जा रहा है, उसमें बता देते हैं आपको कि क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। सुबह 7 से रात 8 बजे तक सभी जरूरी सेवाएं जो है वो चालू रहेंगी। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं वो खुले रहेंगे। वेटनरी एनिमल केयर शेल्टर और पेट की जो फूड शॉप है वो खुली रहेगी। और वहां बंद में आप देख सकते हैं कि स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये सब बंद रहेगा। और बैंक से जुड़ी जो सभी गतिविधियां हैं उन्हें खुला रखा जाएगा ताकि लोगों को परेशानी न हो पैसा निकालने में। उधर जो बंद रहेंगे उसमें जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो साइट पर ही चलता रहेगा और मजदूरों के लिए वही सुविधा करने की बात कही गई है। लेकिन फिल्म, एड और सीरियल्स की शूटिंग जो है वो फिलहाल बंद कर दी गई है। पेट्रोल पंप, कार्गो और आईटी सर्विसेज, इन्हें खुला रखा जाएगा। जबकि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। साथ ही अगर कोई आयोजन होता है शादी का तो उसमें 25 से ज्यादा लोग नहीं जमा हो सकते और साथ ही में 20 लोगों के साथ ही सिर्फ अंतिम संस्कार किया जा सकता है। उधर अब जबकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें लोगों को अपनी रोजगार की चिंता हो रही है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक लोग वापस लौटने के लिए बस स्टेशन और
बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें साल भर पहले की याद भी दिला रहा है। इस बार लॉकडाउन के डर से फिर से वही आलम लोगों में दिख रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र में जारी सख्ती में भी बिल्डिंग निर्माण कार्य की मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डिंग निर्माण से जुड़े कई कंस्ट्रक्शन मजदूर भी अपने गांव जाने की तैयारी में जुट गए हैं। पुणे में भी छोटे छोटे काम करने वालों से लेकर कैब ड्राइवर तक अपने गांव वापस लौट रहे हैं और उन्होंने बस से घर जाने का फैसला लिया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लातूर को जा रहा हूँ मैं, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से मतलब यहाँ काम क्या करते थे आप? मोटर मैकेनिक का काम करते। तो फिर क्या काम रुक रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आपको लगा कि गांव जाना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? काम रुक रहा है। अच्छा, हाँ। तो उसके वजह से तो आपके जो मालिक हैं उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे रुको, क्या कुछ कहा नहीं उन्होंने? बोला ना उन्होंने। क्या बोला? तुम बंदोबस्त करो रहने का, रहने का और खाने का। अच्छा, हाँ। तो वो नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा वो। ठीक है, आपका नाम? अमोल चौहान। अमोल जी से बात की। आप लोग क्यों गाँव जा रहे हो, क्या इधर क्या दिक्कत हो रहा है वो बताइए। मैं गाड़ी चलाता हूँ इधर। हाँ। ये गाड़ी अभी रुक रहा है ना, इसकी वजह से गांव जा रहा हूँ। कौन सा गाड़ी चलाते हो? ओला उबर का। अच्छा, और फिर गाड़ी तो लेकिन उन्होंने कहा है कि शुरू रहेगा, लेकिन केवल अत्यावश्यक सेवाओं वाले जाएंगे। हाँ वही तो फिर नहीं, गाड़ी नहीं चल रहा ना, दिन में कितना खाली 500 रुपये धंधा हो रहा है, इसकी वजह से तो जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग क्यों गाँव जा रहे हैं, क्या हो रहा है? लॉकडाउन की वजह से जा रहे। क्या काम करते हैं आप? डेमोलिशन यानी मजदूर हैं आप, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं आप लोग। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का तो काम शुरू है, फिर आप लोग क्यों गाँव जा रहे हैं? सेठ ने बोला आपका देखो, हाँ। इसलिए जा रहे हैं। हमको परवड़ता नहीं, इसलिए हम गाँव जा रहे हैं। पिछली बार भी आप लोग गए थे क्या लॉकडाउन की वजह से, या तभी गाँव में ही थे? पिछली बार भी गए थे, लेकिन पहले गए थे। पहले गए थे। लॉकडाउन के हाँ, पहले गए गए थे। थे। अच्छा, आप लोग पहले गए थे। आपका क्या नाम है? सूरज सूर्यवंशी। आपका क्या नाम है? संदीपान पंडरी सूबेदार। आपका? मेरा रोहिदास कांबळे। आप भी गाँव जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप गाँव? अपना फ्रूट का धंधा है इधर। अभी फ्रूट कोई ज़्यादा सर्विस नहीं होता है, खाने का बहुत दिक्कत होता है होटल में। इधर कुछ मिलता नहीं खाने के लिए जल्दी कुछ। हाँ। तो वापस अभी गाँव जा रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिएगा। ईसाम अच्छा। भगवान। आपका नाम क्या है पहले वो बताइए। केतुल सोन कांबळे। आप गांव क्यों जा रहे हैं, कहाँ लातूर जा रहे हैं आप लोग? लातूर। क्यों जा रहे हैं? अभी काम नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए गाँव जा रहे हैं। क्या काम करते थे यहाँ पे? अभी सीजन मॉल में था, शॉप मॉल में था। अच्छा, तो मॉल बंद है तो काम कैसे रहेगा? अच्छा, और उसके लिए रहने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, इसकी वजह से गाँव जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई मॉल में काम करता था, कोई फ्रूट्स का उनका काम था, कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई मैकेनिक था। लेकिन जो काम अचानक से बंद हो चुका है, उसके वजह से एक बार फिर से, जिस तरह से मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये हड़पसर है, पुणे का हड़पसर इलाका है। और यहाँ से जो बस है ये लातूर के लिए जा रही है। इस तरह के आगे और भी बसेस हैं। हम कोशिश करेंगे जाकर समझने की कि दूसरी जगह पर किस तरह के हालात हैं। लेकिन कुछ समय पहले मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है, कुछ दिनों से ही लोग लगातार जा रहे थे, और आज भी हम देख रहे हैं कि रात के समय लोग एक बार फिर से शहरों से अपने गाँव की ओर पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुणे से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और आज तीसरा शाही स्नान हो रहा है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अंजलि, ये भी हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के बढ़ने के बावजूद नियमों की साफ तौर पर यहाँ पर अनदेखी हो रही है। ना तो आप देख सकते हैं कोई मास्क लगा रहा है, ना किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है। हालांकि गाइडलाइंस खूब सारी जारी की गई हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, आपका सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब वहां तट पर पहुंचे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यही वजह कि वहां तेजी से मामले भी बढ़ रहे हैं। और यहां पिछले 2 दिन में 1000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। आप बताइए भैया, किसी प्रकार का डर यहाँ पर लोगों में कोविड का आपको लग रहा है? नहीं, हमको कोई डर नहीं है, लेकिन ये है कि हमें इस डर को अपने अंदर रखना चाहिए, है ना। अगर डर है नहीं है, आप डर नहीं है अभी, लेकिन क्या है कि अगर हम सबको छोड़ देंगे ऐसी तो बहुत मुसीबत हो सकती है, लेकिन है ना जी, वो तो है। भैया कहाँ से आए आप? मुरैना से। मुरैना से? हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पर अभी कुंभ जो चल रहा है, तो किसी प्रकार का कोरोना का डर लोगों में? नहीं, 1% डर नहीं है, कोई डर नहीं है। क्या कारण है कोरोना का डर नहीं? वैसे ही हुआ बना दिया है। सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा,
हवा बना दिया आपको? हाँ वैसे ही है, वो कोई कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है। आप क्या मानते हैं जी? कहाँ से आए आप? हम एमपी से आए हैं। एमपी से आए हैं? मुरैना से। हाँ, तो आप भी यही मानते हैं कि कोरोना का एक हवा ज्यादा बनाया गया? हाँ, कोरोना का वैसे ही हुआ बना दिया। अभी रास्ते में हम आए थे, चेकिंग हो रही थी, कोई चेकिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही तो एक पैसा कमाने का जरिया है। कहाँ से आए हैं? हम लोग तो यहीं से शिवालिक। अच्छा, शिवालिक से। एक बात बताइए, यहाँ पे कोविड का किसी प्रकार का डर आपको लग रहा है लोगों को? डर तो है। हुआ है। हाँ। तो बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है। और आप लोकल से? आप लोकल है? हम तो यहीं से आए हैं, लेकिन डर तो है ही है। हाँ। तो क्या लगता है कि कुंभ के यहाँ पर इस साल होने से, क्योंकि कोरोना का पूरा देश में संक्रमण चल रहा है, लोकल आबादी पर भी असर पड़ेगा, कोरोना यहाँ भी फैल सकता है? बाहर से लोग आ रहे हैं तो स्वाभाविक है, फैलेगा ही फैलेगा। और उसके बाद में देखिए, खत्म होने के बाद में कितना यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होगी। कोई भी इफेक्टेड आएगा, 90-100 को तो इफेक्ट करेगा वो। तो यहाँ पर लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखवा पा रहा है, लोगों को अलग अलग होगा ही नहीं। क्या कर पाएंगे ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी डरों को पीछे करके आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आए? डर होते हुए भी आप स्नान करने के लिए आए हैं? माता रानी का आशीर्वाद है। जय माँ गंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरा दावा कर रहा है कि तैयारियां पूरी हैं। सर, पिछली बार घाट पर, जो भी खास तौर पे पॉपुलर घाट है जैसे कि हर की पौड़ी है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखा गया नहीं हो पा रहा था। आप भी लिमिटेशंस अपनी बता रहे हैं। क्या तैयारियां आज को लेकर है? क्या कोई बदलाव आपके प्लान में? 2-3 बिंदु है। एक तो बैसाखी का जो स्नान है, ये तीसरा शाही स्नान होता है और इसका अभी तक के कुंभ के इतिहास में इसे सबसे बड़ा शाही स्नान माना जाता है। आप देखेंगे कि 2010 में जो सैटेलाइट का इमेज था, उसके लिहाज से इस पूरे एरिया में 1,60,00,000 लोग इस पूरे एरिया में, इतने कम सर्कुलेशन एरिया में रहे। यद्यपि उसमें एक छोटी घटना भी हुई थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े बैसाखी के शाही स्नान में हम लोग भीड़ बहुत करोड़ों में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से एकदम संक्रमण का जो रेट बढ़ा है और जो सर्ज आया है, उसमें इस बार जो अभी सुबह से लेकर अभी तक जिस तरह से हम लोगों ने काउंटिंग की है, तो उस लिहाज से लगभग 6 लाख के आसपास लोगों ने ही स्नान किया है, जो कि बैसाखी जैसे महत्वपूर्ण स्नान के लिहाज से बहुत कम संख्या है। और इसमें हम लोगों ने जो बाकी घाटों में भी अभी डाइवर्ट किया गया है, तो बाकी घाटों में भी काफ़ी कम संख्या में है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो संक्रमण की दर बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट इवन मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जो जागरूकता आई है, उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ की भीड़ में सीधे पड़ा है। और हमारे जितने भी अखाड़े हैं उनमें बहुत उत्साह है, क्योंकि ये जो बैसाखी का स्नान है, शाही स्नान, इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सारे अखाड़े बहुत उत्साह के साथ अपने अपने छावनी में तैयारी कर रहे हैं। गुजराल साहब, सोशल डिस्टेंसिंग की किसी प्रकार से कोई उम्मीद आज की जा सकती है, या फिर आप किसी प्रकार से चालान किया जाएगा पुलिस द्वारा अगर कोरोना के नियमों का, गाइडलाइंस का अगर पालन नहीं? देखिए, कल हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में चालान की कार्रवाई की है। अभी मेरे पास फिगर्स सीधे तौर पे अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में चालान सोशल डिस्टेंसिंग में और विदाउट मास्क में किया है। और सेम टाइम हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में निःशुल्क जो है मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक लोगों ने घाट में भी मास्क वगैरह पहनने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर 5वें चरण के चुनाव से पहले आईटीबीपी पूरी तरह मुस्तैद है। चौथे चरण की हिंसा के बाद पुख्ता सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान की पूरी कवायद चल रही है। कल न्यू मेगा सिटी कोलकाता, केलिंगपोंग और पूर्वा बर्धमान में आईटीबीपी के जवानों ने मार्च किया है। 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार में ठनी है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्रीय बलों के जरिए बीजेपी सत्ता हथियाना चाहती है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही कर्फ्यू लगा दिया गया है और तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं।
दूसरी खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं वो ये कि फिर लॉकडाउन के डर से महाराष्ट्र से दिल्ली तक प्रवासियों का पलायन शुरू हो चुका है। और तीसरी खबर है, क्या कोरोना से मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं कुछ राज्य, क्योंकि शमशान के आंकड़ों से अलग आ रही है कहानी। और जो अगली खबर है आप जिसके लिए वोट कर सकते हैं वो है कि कोरोना से जंग के लिए भारत में सभी प्रमाणित विदेशी वैक्सीन को अब मंजूरी दे दी गई है, इन्हें इंपोर्ट किया जा सकता है। और पांचवी खबर है, सीबीआई के सामने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आज पेशी होने जा रही है। वसूली कांड में उनसे पूछताछ होगी। तो ये है 5 खबरें, इनके लिए वोट कीजिए। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।